गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरोना वायरस से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं आप में से कोई अभी कोरोना वायरस का नाम नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि इस कोरोना ने दुनिया और आपके जीवन दोनों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन अभी चूंकि जो 2 महीने से जो लॉकडाउन की जो स्थिति है और सभी लोग घरों में बंद हैं और कोरोना वायरस का जिस तरीके से कहर है, तो ऐसे में जब ये लॉकडाउन हटेगा और आने वाले दिनों में जब एग्जाम होंगे तो आपको कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं। इसका जो पहला मामला था वो आप सभी जानते हैं कि इसका सबसे पहला मामला चीन में आया था। और चीन में कहाँ आया था? चीन में हम सभी जानते हैं कि चीन के हुबेई प्रांत में इसका पहला मामला आया था। और उसके बाद जो कोरोना की जो आपदा है उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलती चली गई। लेकिन इसको वैश्विक आपातकाल की घोषणा कब की गई, किसने की? तो वैश्विक आपातकाल की घोषणा WHO के द्वारा की गई 30 जनवरी 2020 को। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही इसका नामकरण कब किया गया? तो इसका नामकरण किया गया 11 फरवरी 2020 को। 11 फरवरी 2020 को नामकरण किया गया और इसका नामकरण भी WHO ने किया और इससे नाम रखा गया कोविड-19। इसे कोविड-19 नाम दिया गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नोवेल कोरोना वायरस या नोवेल कोरोना वायरस 2019 nCoV इसको बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं nCoV 2019। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यह किस परिवार का वायरस है, किस परिवार से संबंधित है? तो यह तो वायरस परिवार से संबंधित है और वायरस में यह नीडो वायरस, नीडोविरलेस, कोरोन वीराइडे, आर्टेरीविरिडे और रोनीविरिडे परिवार से यह संबंधित है। इससे पहले चूंकि जब कोरोना वायरस नहीं था तो इससे पहले दुनिया में 2 और वायरस से संबंधित जो 2 वायरस थे, उन लोगों ने दुनिया में बहुत कोहराम मचाया था। उसका नाम था मर्स और सार्स, जिसे हम जानते हैं। और इन दोनों बीमारी के लक्षण भी कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। तो यह किससे संबंधित है? तो यह मर्स से भी संबंधित है और यह सार्स से भी संबंधित है। मर्स का पूरा नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसके जो कोरोना है उसका लक्षण क्या है? तो कोरोना का जो लक्षण है, जो अन्य बीमारियों की तरह ही है, वो है बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश। इस रूप में इसके लक्षण हैं। लेकिन यह सीधा प्रभाव किस पर डालती है? यह सीधा प्रभाव डालती है हमारे श्वसन तंत्र पर। यह हमारे श्वसन तंत्र को डायरेक्ट प्रभावित करता है, ठीक है? और यह हमारे श्वसन तंत्र को यह नुकसान पहुंचाता है। एक और प्रश्न बनता है कि इसका नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो जो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो यह क्राउन की तरह दिखाई देता है। क्राउन का अर्थ होता है मुकुट या ताज। इसको हेलो भी कहा जाता है। क्राउन लैटिन नाम है, लेकिन इसका अर्थ होता है कोरोना, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा, यानी क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा। एक और प्रश्न आता है कि क्या इसका अभी तक उपचार है? तो सच्चाई यह है कि कोरोना का अभी तक कोई उपचार नहीं है, लेकिन इसको फैलने से रोकने के कुछ उपाय किए गए हैं। ये जो उपाय है, ये उपाय 2 तरीके से किए गए हैं। एक तो हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? हम क्वारंटीन रह सकते हैं।
दूसरा सामूहिक स्तर पर लॉकडाउन किया जा सकता है। तो लॉकडाउन सामूहिक स्तर पर जो है वो हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। पूरी दुनिया अभी लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, वो अपने घरों में कैद है। इससे जो संबंधित टेस्ट हैं उस टेस्ट का नाम क्या है? तो उस टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट, यानी रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम है। इस RT-PCR टेस्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। PCR टेस्ट के रूप में हम शॉर्टकट नाम का प्रयोग करते रहते हैं। इससे संबंधित कुछ और चीज देख लेते हैं जो भारत से संबंधित है कि भारत ने क्या उपाय किया है और भारत में कोरोना को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। तो भारत में जो इसको जब एक अधिसूचित आपदा के रूप में बताया गया तो वो किया गया 14 मार्च को कि यह एक आपदा है और अगर कोरोना से हमारे देश में अगर किसी का निधन होता है तो उसे 4 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। और यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा की और यह लॉकडाउन जो है 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के 20 तक चला। लेकिन चूंकि कोरोना के मामले बढ़ते चले गए तो धीरे धीरे सरकार लॉकडाउन को भी बढ़ाते चली गई। फिर दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक किया गया, फिर तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक किया गया और फिर चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक चल रहा है, जो कि बीते हुए कल से शुरू हो गया है। अब देखिए, हम तो अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा। अगर कोरोना का मामले बढ़े तो ये लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन अगर मामला घट जाए तो हम लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन जो तत्काल जो देश की स्थिति है, राहत मिलने की संभावना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि भारत में कोरोना से संबंधित मामलों को देखने के लिए कौन सी एक संस्था जिम्मेदार है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है? तो वो है ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यही इन सब सारे मामलों पर ध्यान रखती है और इसी ने भारत में टेस्ट की भी मंजूरी दी है। और भारत में सरकारी जो है और निजी, ये दोनों लैब हैं भारत में जो PCR टेस्ट करते हैं। अभी तक 359 सरकारी और 145 निजी लैब में कोरोना के टेस्ट को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, भारत ने दुनिया को भी इस कोरोना की इस वैश्विक आपदा के समय काफ़ी मदद पहुंचाई है और भारत की मदद 123 देशों में पहुंची है और भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा और अन्य सामान को इन देशों में पहुंचाया है। दोस्तों, जो इससे संबंधित प्रश्न हैं वो BPSC, UPSC और UPPCS में पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ प्रश्नों को आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। इसी का मैं एक पार्ट 2 लाऊंगा और इससे संबंधित जो कुछ अन्य प्रश्न हैं उसको फिर आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।